आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हम हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां हम बात करेंगे महेंद्र प्रकाश सोनी जी से, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे जानेंगे कि क्या होंगे इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे भाजपा के, किस प्रकार से क्या रणनीतियां रहेंगी, क्या क्या मैनिफेस्टो में बताया जाएगा, उस बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के 4.5 साल आप कैसे देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या विकास का काम किया। आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 4.5 साल में विकास की एक बहुत बड़ी धारा बह रही है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आपकी जितने भी एक्सप्रेस बन रहे हैं, और जितने भी आपके गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे यहाँ पंडित माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति के कार्य तक काम कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने, उनको कोरोना होते हुए भी, उस कोरोना काल में भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग कर प्रदेश की जनता के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते, सेवा करते रहे। और जैसे ही वो ठीक हुए, जनता के बीच जाने लगे। लगभग 50 जिले उन्होंने सर्वे किया, और जितने भी गरीब लोगों को, तो उनको अन्न का दान दे रहे हैं। अन्न, उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। आज विकास के दर पे लोग बैठे हुए हैं। सब बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता भी, ये कहते हैं कि भाजपा ने गन्ना किसान वालों को उनका भुगतान नहीं किया, किसानों को उनकी प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही है। जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसको लेकर काफी सारे मुद्दे उठ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? उनके जवाब में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान एक महाकुंभ सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने जो 315 था उसको बढ़ाकर उनका दर 300-350 रुपए कर दिया है। और हमारी पार्टी सदैव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तहत काम कर रही है। हमारे यहाँ कोई जाति समीकरण का कोई मतलब नहीं है। हम हर जाति का, आज भी देखिए हमारा मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसमें सभी जातियों का विशेष ध्यान करके उनको किया जा रहा कार्य। तो प्रदेश की तो हमारी पार्टी उन्नति चाहती है, और राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है, संजय सिंह जी ने ये बता दिया है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है तो आते ही 24 घंटे बाद 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और जो बकाया रहेगी उसको माफ कर दिया जाएगा। देखिए, आपका कोई यहाँ आधार है नहीं, ना उनका अस्तित्व है कोई, क्योंकि वो जनता को छलने आए हैं, और जनता को छलकर वो अपना कार्य करने आए हैं। 300 यूनिट वो देंगे, क्या नहीं देंगे, पहले तो उनका आधार ही नहीं है। पहले वो अपना आधार बनाएं, फिर उस जनता को गुमराह करने का काम बाद में करें। संजय सिंह जो है वो लगातार भाजपा के जो हैं, वो बाकी पार्टियों से लगता है उन्हें कोई मतलब नहीं है, पर वो भाजपा के लगातार घोटाले बताते रहते हैं। आए दिन कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि पानी का घोटाला हुआ, नमामि गंगे में काफी सारा घोटाला हुआ, किसानों को चीजें नहीं मिल पाई, विकास के नाम पर 0 काम हुआ है। तो संजय सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजय सिंह जी जो है वो निराधार बात करते हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। और यदि कहीं घोटाला हो तो एविडेंस लाए, वो उसका एविडेंस लाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अयोध्या के मामले में कहा, वो भी उनका निराधार रहा। तो इसलिए वो खाली अपने चुनावी स्ट्रेंथ की बात करते रहते हैं, उनका कोई, हम लोग उसका इतना विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और जिस तरीके से वो भाषा का उपयोग करते हैं, यदि उनके पास किसी तरीके के घोटाले का कोई ऐसा व्यक्ति है उनके पास आधार, तो आधार वो दिखाए हमें। वो तो सिर्फ मीडिया में खाली बोल रहे हैं, साहब ये घोटाला हो गया, घोटाला, कहाँ आधार है उनके पास? कहीं उनके पास कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो, वो तो कहीं दिखा ही नहीं रहे। बस खाली जनता को गुमराह करने के लिए आए हुए हैं, और जनता को गुमराह करके सत्ता पाना चाहते हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आप भाजपा की भूमिका कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भाजपा की है। आने वाले चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे, किस तरह से विकास को लेकर काम किया जाएगा? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा जो है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाती है, हिंदू मुसलमान करती रहती है, और सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करती है, जैसे कि राम मंदिर का एक मुद्दा हो गया। आपको उसमें क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, भाजपा का कभी ये चरित्र नहीं रहा है कि वो हिंदू या मुसलमान। हमारी 4.5 साल की सरकार यहाँ हो गई है और केंद्र की सरकार भी हमारी लगभग 7 साल हो गए। आज तक आप बता दें कोई दंगा या किसी तरीके का कोई हुआ है? आज उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी हम लोग आधार नहीं है। हमारा तो सिर्फ विकास है। हम प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं और हमारा मुद्दा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके अलावा हम लोग और कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारे देश की जनता 24 करोड़ जनता वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में है और वो जनता भाजपा की है, प्रदेश की है। हमें उसके विकास के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, दलित के लिए काम करना है, जो दलित उपेक्षित हैं उनके लिए काम करना है। हमें सबके साथ से काम करना है। हमारे यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है। हाँ, जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसके लिए तो 2 ही स्थान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, या तो जेल है या फिर बच जाइए। तो इसलिए हिंदू मुसलमान का कोई हमारे यहाँ नहीं। ये तो जो अपोजिशन वाले हैं वो एक मुद्दा उनके पास है नहीं, वो ये करते हैं। दूसरा, राम मंदिर जो है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा कोड था जिसको हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे यहाँ उसके भूमि पूजन हो रहा है। वो हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र है, पूरी दुनिया के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। तो वो एक जो दंगा होने का कारण था वो भी समाप्त हो गया। आज हमारे यहाँ मुसलमान भी बहुत जागरूक है। वो समझ गया है कि ये जो लोग हैं सपा, बसपा, कांग्रेस या आप वाले, ये जो लड़ाने का प्रयास करते हैं वो सब समझ गए हैं मुसलमान। तो इसलिए मुसलमान भी हमारे साथ है और हमारी भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है वो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बात अगर हम करें महिला सुरक्षा की, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, जैसे हाथरस की हम बात कर लें, बहुत पहले दिल्ली में भी कई सारे केसेस हुए, हम पूरे अगर देश की बात करते हैं, लेकिन जो टारगेट है वो दलितों को किया जाता है। और दलितों के साथ साथ जैसे लड़कियों का अगर रेप हो रहे हैं तो दलित बच्चियों का रेप हो रहा है, उसमें फंसाया जाता है किसी पुजारी को, किसी बाबा को, किसी भगवाधारी को। मतलब टारगेट जो है वो किसी भगवाधारी को किया जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या देखते हैं और किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसका तो जो अपोजिशन वाले हैं उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तो इस तरीके की वो एक नीच हरकत करके वो पार्टी को और राष्ट्र के खिलाफ और दलित का एक ऐसी भावनाओं में चिन्ह करना चाहते हैं कि साहब वो ब्राह्मण ने किया या पुजारी ने किया। तो ये एक माहौल को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन सब चीज़ों का कोई अब आधार नहीं है। वो लड़ाने का प्रयास करते हैं, वो साजिश करते हैं, साजिश करके उस तरीके की हरकत करते हैं जो बड़ी शर्मनाक है। लेकिन हमारे योगी जी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में अब ये संभव नहीं है। इसका काफी ग्राफ कम हो गया है। मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि क्योंकि हिंदू, दलित भी हिंदू है और ब्राह्मण भी है, वो भी हिंदू है, आते वो सब हिंदू श्रेणी में ही है। हालांकि बात यह है कि जो हिंदुओं की जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इन सब मामलों को उठा के, कि दलित बच्चियों का रेप जो है कोई बाबा या कोई पंडित कर रहा है, हिंदुओं का जो है वो यूनिटी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हम बेसिकली सबसे पहले हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के आते हैं, जिसको हम सारे हिंदू फॉलो करते हैं। हिंदुओं को तोड़ने का, जातियों में बांटने का काम कांग्रेसियों ने किया। कांग्रेसियों के बाद सबसे ज्यादा काम जो किया है वो सपा ने किया है, उसके बाद बसपा ने किया है और आज की डेट में आप कर रही है। भाजपा का कभी ये चरित्र नहीं रहा। भाजपा का चरित्र ये है कि हम भारतीय हैं, राष्ट्रीय हैं, हिंदुत्व हैं, हिंदुस्तानी हैं। जो राष्ट्र प्रेमी होगा वो हमारा प्रेमी होगा, जो राष्ट्र विरोधी होगा वो हमारा विरोधी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रकाश सोनी जी, जिन्होंने कई विभिन्न पहलुओं पे अपनी राय दी, अपनी बातें रखी, बताया कि विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे होंगे, क्या प्लानिंग्स होगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो बाकी विपक्षी दल है, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस, सपा हो, बसपा हो या बाकी कोई अन्य हो, वो किस तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये बात कितनी सच होती है और कितनी झूठ होती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बात पता चल जाएगी कि आएगी किसकी सरकार।
ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।